हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीसी क्लासेज। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पाठ 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से संबंधित रहेंगे। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें और इन प्रश्नों का लाभ उठाएं। जिस यूनिट से ये चैप्टर आता है, जिस यूनिट के अंतर्गत, इस यूनिट से एक अंकी प्रश्न जो है 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब एक अंकी प्रश्न कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 7 तो एक अंकी पूछे जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो है 3 अंकी जो है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंकी जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के 24 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस यूनिट में ये 3 चैप्टर आते हैं। तो ये चैप्टर जो दूसरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे कहूँगा कि आप इस पर बने रहें, क्योंकि इसमें कम से कम 3 अंक तो एक एक नंबर वाले आएंगे। ठीक है, और 3 अंकी जो 3 प्रश्न आएंगे वो एक तो आएगा ही, मतलब 3 अंक ये और 3 अंक ये। ठीक है, 6, और एक जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा जो कि इसमें रहेगा 4 अंक का। तो कितने अंक हो गए? 3 3 6 और 4 10 अंक तो लगभग इसी में से आने तय हैं। तो आपसे कहूँगा कि आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जरूर पढ़ें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अति लघु उत्तरी प्रश्न। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? जब 21वीं सदी प्रारंभ हुई तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब थी। हमारा जो ये चैप्टर है जनसंख्या से रिलेटेड रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विश्व में किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या जो है अभी जो है एशिया महाद्वीप की ही है। चौथा क्वेश्चन रहेगा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि होती है वृद्धि दर जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवास अप्रवास। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0 है? तो यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज क्रेसी की टिप्पणी क्या है? तो एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये जो है जॉर्ज क्रेसी ने कहा था। विश्व जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो विश्व जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर 1.4% है, 1.4%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था के 2 महत्वपूर्ण लक्षण बताइए? तो उच्च प्रजननशीलता तथा उच्च मृत्यता। और अति लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं अब। अफ्रीका की सघन जनसंख्या वाली एक खनिज पेटी का नाम बताएं? तो कटंगा है जाम्बिया तांबा पेटी में। फिर विश्व में किस देश की वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो है लाइबेरिया की 8.2% है। विश्व में किस देश की वृद्धि दर सबसे कम है? तो लेटविया की -1.5% है। विकासशील मतलब अफ्रीकी देशों में जीवन प्रत्याशा कम क्यों है? तो HIV एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के कारण। HIV एड्स जो जानलेवा बीमारियां हैं विकासशील जैसे अफ्रीकी देशों में अधिक मात्रा में होती है। लघु उत्तरी प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मतलब जो जनसंख्या कहीं की अगर निर्भर करती है तो किन कारकों पर निर्भर करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। क्या है क्वेश्चन? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। प्राकृतिक बनावट, मतलब अगर किसी देश में किसी जगह पे आप रहना पसंद करेंगे तो आप चाहेंगे कि वहाँ की बनावट अच्छी हो। मैं अगर आपको बोल दूं कि आप जाओ पहाड़ी इलाके में रहो, लेह लद्दाख में, और आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के समतल क्षेत्रों में रहते हैं, तो आप वहाँ पर जाके रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, भले ही कुछ दिनों के लिए घूमने शौक बस चले जाएं, लेकिन फिर भागेंगे वहाँ से। तो क्या है प्राकृतिक कारण? क्या होते हैं इसके? धरातल की बनावट, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल तथा खनिज पदार्थों की उपलब्धि सम्मिलित है। फिर होते हैं सांस्कृतिक कारक, इसमें धर्म, भाषा, संस्कृति आदि सम्मिलित हैं। आर्थिक कारक, इनमें यातायात के साधन, उद्योग कारक सम्मिलित हैं। राजनैतिक कारक, अशांति, युद्ध, गृह युद्ध आदि कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में, तो देखिए क्या लिखा है प्रतिकर्ष कारक में।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण जीविकोपार्जन के साधनों की कमी के कारण लोग बेहतर स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। अपकर्ष कारक क्या है? नगरों में अच्छे अवसरों, शिक्षा तथा मनोरंजनों के साधनों के कारण लोग चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं। मतलब जो लोग होते हैं नगरों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। फिर है गांव में आजीविका प्राप्ति नहीं कर पाने वाली जनसंख्या की गणना अधिशेष जनसंख्या के रूप में की जाती है। यह जनसंख्या नगरों की ओर जाती है। नगरों में उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार तथा वाणिज्य आदि की बेहतर सुविधाएं लोगों को प्रवास के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब जो नगर होते हैं वहाँ पर जो है उद्योग अच्छे रहते हैं, परिवहन रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं वहीं पर जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। फिर बेरोजगारी, आजीविका के साधनों की कमी, कृषि में कम उत्पादन आदि के कारण भुखमरी आदि प्रतिवर्ष के लिए प्रमुख कारक हैं। और इधर अपकर्ष कारक वह स्वैच्छिक प्रवास है जब लोग नगरों को सुविधाओं, आजीविका को बेहतर साधनों से प्रेरित होकर प्रवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जनसंख्या के अंकगणितीय एवं कायिक घनत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका अंतर क्या है लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करो। जन्म दर क्या होती है और मृत्यु दर क्या होती है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या है? एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या की जो होती है उसको हम कहते हैं जन्म दर। और जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में मरने वालों की जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं मृत्यु दर। यह अशोधित मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि होती है। और मृत्यु दर निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है, अशोधित मृत्यु दर इक्वल मृतकों की संख्या बड़े जनसंख्या गुणा 100,000, मतलब 1000 लोगों पर जो है निकाली जाती है मृत्यु दर और जन्म दर। जन्म दर की जानकारी किसी देश की जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मृत्यु से तात्पर्य जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों का स्थायी रूप से लोप हो जाना है। और जन्म दर में तीव्र गिरावट और मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि होती है तो जीवन प्रत्याशा में गिरावट आती है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र की 5 लाख की जनसंख्या में मरने वालों की संख्या 5000 हो तो मृत्यु दर होगी, मृत्यु दर कैसे निकालेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 50, 5 लाख गुणा 1000 तो 10। विकासशील देशों में अशोधित जन्म दर अधिक और विकसित देशों में अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। और मृत्यु दर की गणना करते समय भारी संख्या को सम्मिलित किया जाता है, परंतु जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसे मृत्यु दर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा गति से बढ़ती है तो उस देश के आर्थिक विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने देश की जो जनसंख्या है बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है तो अपने देश की जनसंख्या के हिसाब से जो आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसी के अनुसार ही आप इसके आंसर का अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बाकी क्या समस्याएं रहती हैं, एक तो भोजन की समस्या रहेगी, जब जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा रहेगी तो खाने वालों की तो तादाद बढ़ जाएगी लेकिन जो अन्न की पैदावार रहेगी उतनी ही रहेगी, तो फिर क्या रहेगा, भोजन की समस्या बन जाएगी। दूसरा आवास की समस्या, वही बढ़ती जनसंख्या के कारण सब अपना अपना घर बनाएंगे तो कहाँ रहेंगे। जैसे आजकल फ्लैट 15-15 मंजिला बन रहे हैं, इसी कारण तो बन रहे हैं, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है इसलिए इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनने लग गई हैं, तो आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, लाखों लोग झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे। फिर बेरोजगारी की समस्या रहेगी, जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोगों को बेरोजगार मिलना बंद हो जाएगा। अब ये तो है नहीं कि जितने लोग पैदा हुए सबको रोजगार दिए की गारंटी है, लगे रहो। फिर है निम्न जीवन स्तर, अधिकांश जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है इसलिए निम्न जीवन स्तर गिर जाता है। मतलब जो जीवन स्तर है गिर जाता है, जब लोग अधिक हो जाएंगे, जनसंख्या जो बढ़ जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाएगी, इससे क्या रहेगी, सुख सुविधाएँ कम हो जाएंगी। फिर है जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव, बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। फिर बचत में कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं तथा बचत कम होती है। स्वास्थ्य में नगरों में गंदगी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य और सफाई का स्तर नीचे गिर जाता है। जो नगर होते हैं वहाँ पर गंदगी ज़्यादा हो जाती है और स्वास्थ्य और सफाई का स्तर भी गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकिकी संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जनांकिकी संक्रमण की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, उसके आंसर के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और पढ़ लें। फिर आगे लिखा हुआ है कि 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था होती है, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। क्या होता है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकतम लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। द्वितीय अवस्था में, इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च जन्म दर में कमी होने लगती है, मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है, इसी कारण से जनसंख्या वृद्धि कम होने लगती है। तृतीय अवस्था जो होती है, इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, लगभग संतुलन की स्थिति होती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा बहुत कम हो जाती है। ये जो अवस्था होती है तृतीय अवस्था, ये होती है विकसित देशों में। ये होती है प्रथम अवस्था जो होती है ये होती है गरीब देशों में, जैसे अफ्रीका वगैरह में। द्वितीय अवस्था जो होती है विकासशील देशों में होती है, जैसे भारत देशों में। तृतीय अवस्था होती है जैसे यूरोप महाद्वीप में, इंग्लैंड में जैसे। ठीक है। फिर जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के परिणामों को समझाइए। जो जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के जो परिणाम हैं उसके क्या परिणाम हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसका आंसर जो है पढ़ सकते हैं। यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि की दर निम्न है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। अगर किसी देश की जनसंख्या जो वृद्धि है वहाँ की दर निम्न है तो क्या रहेगा? राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है, देश के संसाधनों का दोहन आसानी से किया जा सकता है, जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, व्यापार आदि की सुविधाओं का विकास होता है। और ह्रास के क्या परिणाम होते हैं? देश में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है, जो देश के संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि जनसंख्या में वृद्धि का क्रम दोबारा आरंभ करने में प्रयत्न नहीं किया गया तो उस समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही स्थिर हो जाती है। फिर जनसंख्या में ह्रास के साथ संसाधनों का विकास कम हो जाता है। 8वां क्वेश्चन रहेगा, विश्व में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, मतलब जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहता है। तो पूर्वी एशिया है, चीन, जापान, कोरिया और ताइवान। दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, बांग्लादेश। उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी। और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय प्रदेश। फिर है क्वेश्चन, मानसून एशिया में उच्च जनसंख्या के घनत्व के कारण बताइए। इस देश में चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर तथा इंडोनेशिया का जावा द्वीप समूह है। क्या कारण है कि जहाँ पर मानसून जो होता है वो भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। मानसूनी क्षेत्र में ज़्यादा जो है जनसंख्या रहती है। क्या है इसके? इन क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ तथा वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। अनुकूल दशाओं के कारण चावल की 2 से 3 फसलें की जाती हैं। अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अधिकतर जनसंख्या उपजाऊ नदी घाटियों में ही केंद्रित है। कहीं कहीं तो जनसंख्या का घनत्व 400 से 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये जो 10वां क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या कारण है? प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण है। आप यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक कारण में क्या आएंगे? उच्चावच आएंगे, जलवायु आएगी, मृदा और खनिज पदार्थ। ये जो होते हैं किसी जगह की जनसंख्या को बहुत ही प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारण में लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। फिर है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं। फिर है राजनीतिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में ए से लेकर एच तक के भौतिक लक्षण दिखाए गए हैं। दिए गए विवरण की सहायता से इसकी पहचान कीजिए तथा मानचित्र पर दी गई बिंदु रेखाओं पर इसको सही नाम लिखिए। तो संसार का दूसरा सबसे बड़ा नगर, यूरोप का विरल जनसंख्या वाला देश, जो ये क्वेश्चन है ये सब संसार के मानचित्र में आपको दिखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कीजिए। तो कौन से क्षेत्र हैं? उच्च घनत्व वाले क्षेत्र जिनमें 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उत्तरी मानसून, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय देश लिखे हुए हैं, सब आप पढ़ सकते हैं। फिर है साधारण जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, जैसे 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एशिया है, यूरोप है। विरल जनसंख्या घनत्व वाले 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की से भी कम, मतलब एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसे उत्तर व दक्षिणी ध्रुव, उष्ण व शीत मरुस्थल, विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा के क्षेत्र। 13वां क्वेश्चन है, विश्व में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम क्षेत्र पर अधिक लोग रहते हैं। उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि करो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 13 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि ये लघु उत्तरी प्रश्न थे। इसके अलावा इस वीडियो में हमने कुछ अति लघु प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्नों को भी डिस्कस किया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको अच्छे से तैयारी करें
बार बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।